मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस हुक्मरानी के 1 साल की तकमील के मौके पर प्रजा पालना विजय उत्सवम का किया गया इनेकाद। जिला निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़ई शिवाजी नगर में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजा पालना जश्न में साबिका वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। सुद्दापल्ली देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतल्लिक़ राशि पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। कांग्रेस की 1 साला हुक्मरानी में अवाम खुशहाल होने का रूरल एमएलए ने किया था। मोटाड़ मंडल के वडियाड व शेटपल्ली देहातों में सीएम रेवंत रेड्डी व बालकोंडा कांग्रेस इंचार्ज की तस्वीर को कांग्रेस कायदीन ने दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। आरमूर मंडल पिपरी के करीब वाक़े आरमूर वेलपुर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गुरुकुला स्कूल का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनकी अमल में लाई। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी को वजीर सीतक्का ने शानदार पैमाने पर तैनियत अमल में लाई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन की आरडीओ से मुलाकात। ज़ेर इल्तिवा शादी मुबारक चेक की जल्द इजराई व तकसीम के लिए निजामाबाद मजलिस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी। हुकूमत तेलंगाना वादे के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को 1 तोला सोने की फराहमी जल्द से जल्द अमल में लाए। मजलिस वफद की नुमाइंदगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इदारा बराए तालीमी तहकीकी व तरबियत सीक्रेट हैदराबाद तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम भैंसा शहर में NAS मॉक टेस्ट 2024 का इनेकाद। शहर भैंसा के इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल में आज रियासती इदारा बराए तालीमी तहकीकी व तरबियत सीक्रेट हैदराबाद तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम NAS मॉक टेस्ट 2024 का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुमतहिन मोहम्मद सिराज और इनकी टीम ने मुकम्मिल उसूल व ज़वाबित के साथ इम्तिहान को मुनक्किद किया। वाज़ेह रहे कि महकमे तालीम ने इस इम्तिहान के लिए इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल के जमात शेशम को मुंतखब किया। तुलबा व तालिबात ने 51 सवालात पर मुश्तमिल सवालिया पर्चे को हल किया। मसाजिद और दरगाह अजमेर शरीफ के खिलाफ शरपसंदों की मुहिम की सख्त मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट से मदाखिलत करने व दस्तूर को बचाने की अपील। यूनाइटेड मुस्लिम फॉरम का इजलास। यूनाइटेड मुस्लिम फॉरम ने मुल्क की मौजूदा हालत में मुसलमानों को दरपेश मसाइल से निमटने और इसके हल के लिए एक मुनज़्ज़म लाहेहा अमल की तजवीज़ को मंजूरी दी है। फॉरम का इजलास फॉरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में मीडिया प्लेस एडिटोरियम गुन फाउंडी में मुनक़िद हुआ। फॉरम के इजलास में शुरका ने मुल्क के हालात का जायजा लिया। इजलास में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, जनाब जियाउद्दीन नैज, मौलाना मोहम्मद हसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह खादरी उल मौसवी, मौलाना सैयद शाह जहीरुद्दीन अली सोफी खादरी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी मौलाना हाफिज जफर अहमद जमील हस्साम, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैन सईदुल खादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतदी, मौलाना शफीक आलम खान जामी, मौलाना सैयद तकी रजा आबदी, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अब्रार, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन, मौलाना मुकर्रम पाशा खादरी तख्त नशीन, मौलाना अब्दुल गफ्फार खान इस्लामी, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, जनाब एम माजिद, जनाब बादशाह मुहिउद्दीन, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना मुफ्ती उमर आबदीन कासमी मदनी, मौलाना मीर फरासत अली शत्तारी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहम्मद खलीलुर रहमान
खान, मौलाना सैयद कुतुब उद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद वसी उल्लाह हुसैनी कादरी शामिल थे। इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के संभल में गुज़िश्ता दिनों जो वाक़यात पेश आए, इनकी मज़म्मत करते हुए दरगाह शरीफ, हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर शरीफ, बदायूं की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद और मुल्क के दीगर हिस्सों में मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों पर फ़िरका परस्त अनासिर की जानिब से अदलिया के ज़रिए जो शरअंगेज़ियाँ की जा रही है, इस पर भी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में कहा गया कि मुल्क की अवाम को अभी भी अदलिया पर भरोसा और इत्मीनान है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अज खुद गया कार्रवाई करते हुए मुल्क में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए और इबादत गाहों का कानून जो दस्तूर के बुनियादी ढांचे से ताल्लुक़ रखता है, इस पर मुल्क भर में अमल आवरी करे ताकि मुल्क में मुसलमानों और अमन पसंद अफराद में फैली बेचैनी दूर हो सके। इजलास में तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के जैनूर में चंद माह कबल पेश आए एक नाखुशगवार वाक़ये का भी जायजा लिया गया, जहाँ मुसलमानों के अमलाक को फ़िरका परस्त ताकतों ने मुनज़्ज़म तौर पर तबाह कर दिया। फॉर्म ने मुतासिरीन की कानूनी आनत करने और खातियों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने रियासत को तजवीज़ पेश की है। शरपसंदी का वाक़या गुजर कर काफ़ी अरसा हो चुका है, आज तक मुसलमानों की दुकानात को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाने पर जोर दिया गया। इजलास में मुसलमानों के दरमियान में गैर ज़रूरी रस्म और रिवाज की वजह से बदनामी और समाज में बेमुरवती को दूर करने, इस्लाम माशरे की मुहिम चलाने और मसाजिद के जरिए जुमे के खुतबात में मुसलमानों की जहन साजी की अपील की गई। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि यूनाइटेड मुस्लिम फॉर्म मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब व मसालिक से ताल्लुक़ रखने वालों का एक ऐसा मुनज़्ज़म फॉर्म है जो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की दलालत पेश करता है। उन्होंने इस फॉर्म को मज़ीद फ़ाल बनाने अपनी तजावीज़ पेश की। मुसलमानों के मसाइल से हटकर दीगर मज़लूम तबक़ात के बारे में भी फॉर्म ने अपने तौर पर जदोजहद इजहार किया और राय पेश की। इजलास में फॉर्म को इंतहाई कारकर्द बनाने, इसके दस्तूर की तदवीन के लिए एक 5 रुकनी कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। आए दिन अदलिया में आए दरपेश मुकदमात से निमटने के लिए एक कानूनी कमेटी का भी ऐलान किया गया। फॉर्म जो मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक और फ़िरक़ों की नुमाइंदगी शख्सियतों पर मुश्तमिल है, इसको ज़िले सतह पर वसीयत देने की तजावीज़ पेश की गई। फॉर्म ने रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अजला में यूनिट्स को कायम करने और अजला के दौरों को दोबारा शुरू करने को भी मंजूरी दी है। मौलाना हाफिज जफर अहमद जमील हस्सामी की क़िरात से इजलास का आगाज़ हुआ। फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने इब्तिदा में खैर मुक़द्दम किया और आखिर में शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद ज़िले में ज़लज़ले के झटके से अवाम में खौफ। रियासत तेलंगाना के बाज़ अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। मलगू ज़िले में ज़लज़ले का मरकज़ पाया गया। करीमनगर निज़ामाबाद ज़िले के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। भीमगल मंडल मेंडोरा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.27 रिकॉर्ड की गई, जिससे ज़लज़ले के असर का अंदाज़ा किया जा सकता है। मलगू ज़िले में ज़लज़ले की शिद्दत से ज़मीन फट गई। ज़लज़ले की इत्तलात से रियासत भर के अवाम में खौफ व हर्रास पाया जाता है। हैदराबाद शहर के बाज़ मुकामात पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के मज़ीद झटकों की पेश क़यासी से अवाम में खौफ व हर्रास पाया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन की आरडीओ से मुलाकात। ज़ेर इल्तिवा शादी मुबारक चेक्स की जल्द इजराई व तकसीम के लिए निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी। हुकूमत तेलंगाना वादे के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को 1 तोला सोने की फराहमी जल्द से जल्द अमल में लाए। मजलिस वफ्द की नुमाइंदगी। शादी मुबारक स्कीम चेक्स की इजराई व तकसीम में ताख़ैर पर सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत के बाद टाउन मजलिस सदर शकील अहमद फाजिल की क़यादत में आज निज़ामाबाद मजलिसी कायदीन का एक वफद जिला सदर मोहम्मद फयाज उद्दीन, साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और मोतमद व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद के हमरा आरडीओ निज़ामाबाद राजेंद्र कुमार से मुलाकात की। आरडीओ राजेंद्र कुमार से मजलिसी कायदीन के वफद ने अपनी कामयाबी व मौसर नुमाइंदगी के जरिए उन्हें बताया कि गुज़िश्ता कई माह से मंजूर शुदा शादी मुबारक स्कीम चेक्स की अदम इजराई से गरीब दरख्वास्त गुजारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने आरडीओ को बताया कि मुसलसिल जिला इंतजामिया बिलखुसूस आरडीओ और एमआरओ ऑफिस स्टाफ से दरख्वास्त गुजारों को इत्मीनान बख्श रद्द अमल नहीं दिया जा रहा है। मजलिसी कायदीन ने आरडीओ और एमआरओ से मुतालबा किया कि ज़ेर इल्तिवा शादी मुबारक स्कीम चेक्स की जल्द अज जल्द इजराई के जरिए तकसीम अमल में लाई जाए। निज़ामाबाद मजलिसी कायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर आरडीओ
आरडीओ राजेंद्र कुमार ने शादी मुबारक स्कीम चेक्स जो आरडीओ ऑफिस में रुके हुए हैं नॉर्थ 242 और साउथ 345 चेक्स को मंजूरी देते हुए नॉर्थ और साउथ एमआरओ को जल्द अज जल्द मुतल्लिका दरख्वास्त गुजारों में तकसीम करने की हिदायत दी और बताया कि बहुत जल्द मुतल्लिका दरख्वास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम चेक्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। शहरी सदर शकील फाजिल ने हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि इनकी जानिब से वादा किया गया था कि वो शादी मुबारक रकम के साथ दरख्वास्त गुजारों में 1 तोला सोने की फराहमी अमल में लाई जाएगी, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसको जल्द अज जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर निजामाबाद टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद व कॉप्शन मेंबर शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद रियाज, अब्दुल गफूर मुखी, मोहम्मद मुस्तसीन, कायद मजलिस खलील अहमद, अमर फारूक, वसीम अली व दीगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर असदुद्दीन अवीज़ साहब की हिदायत पर आज हम एमआईएम निज़ामाबाद यूनिट आरडीओ साहब से मुलाकात करने की वजह ये कि जो शादी मुबारक के जो चेक्स वगैरह जो पेंडिंग जा रहे थे उस ताल्लुक़ से रिमाइंडर करने आए थे और यहाँ पर आए बाद आरडीओ साहब ने हमें बताया कि शादी मुबारक के जो बहुत सारे चेक्स आने वाले दिनों में जल्द से जल्द तकसीम करेंगे, बल्कि हम भी यही चाह रहे कि जो भी चेक्स रेडी होते साथ ही साथ वो चेक्स तकसीम कर दें ताकि जो बेनिफिशरी है वो बहुत सारे गरीब लोग ही रहते हैं और उनको वो पैसा काम में आता। तो ऐसा ही निज़ामाबाद साउथ में 245 और नॉर्थ में 345 ये चेक्स सैंक्शन हुए शादी मुबारक के। हम साथ ही साथ ये हुकूमत तेलंगाना जो कांग्रेस गवर्नमेंट की है उससे ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो आपने शादी मुबारक में जो 1 तोला सोना ज़ायद देने की बात कही थी वो 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल गुज़र चुका है, तो इसमें उसका भी ऐड करते हुए जल्द से जल्द वो जो आप वादा किए उसको निभाएं और मुतासरीन खुसूसन गरीब तबके को इसका रास्त फ़ायदा हो सके। तो हम चाहते हैं कि वो जो शादी मुबारक का जो पैसे अमाउंट के साथ 1 तोला सोना भी जल्द से जल्द उसको देने के लिए हमारा डिमांड है और उम्मीद भी करते हैं कि ये जो 1 तोला सोने की जो बात की है उसको वादे को निभाएंगे। दीनी मकातिब से ही हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत होती है। मकातिब ना होने से माशरती बिगाड़ पैदा होता है। मस्जिद महमद जामे मकातिब का क़याम व इस्तेकाम के हवाले से मुनक़िदा जलसे में शहर हैदराबाद के नौजवान फाजिल दीनी मकातिब के काम पर मुकम्मल दस्तरस रखने वाले तजुर्बेकार आलिम दीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसान अहमद सिद्दीकी खासमी ने खिताब करते हुए कहा कि दीनी मकातिब का क़याम इंतहाई नाफे काम है। अपनी कारगुजारी सुनाते हुए कई एक वाक़यात मौलाना ने सुनाए कि मकातिब के ना होने से मिल्लत इस्लामिया का कितना बड़ा नुकसान होता है और इससे माशरा और सोसाइटी में कितनी खराबियाँ वजूद में आती है। मुसलमानों को झंझोड़ते हुए बतलाया कि मकातिब दीनी के क़याम से हमारे बच्चों और बच्चियों में दीनी शऊर व एहसास पैदा होगा, इनके इमाम व अकायद का तहफ़्फ़ुज़ होगा। शहर हैदराबाद व दीगर अजला में मकातिब दीनिया के जरिए जो इनकलाब आ रहा है इस पर तबसरा करते हुए कहा कि दीगर कौमों के बच्चे और बच्चियां भी मकतूब की बरकत से दीन के करीब हो रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने नौनिहालों को दीन की तरफ भी मुतवज्जे करें। आज पूरी दुनिया में बतौर खास हमारे मुल्क में एक नजरियाती जंग चल रही है कि बच्चों को इब्तिदा जमाने से ही इर्तिदाद की दहलीज पर ला खड़ा किया जा रहा है। इनके जहनों में इस्लाम, कुरान और दीन के सिलसिले में शक व शोबात पैदा किए जा रहे हैं और हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफ इस्लाम जहनियत लेकर इर्तिदाद तक पहुंच जा रहे हैं। अगर हर मरहला और मस्जिद में दीनी मकातिब कायम होंगे और हमारे बच्चे बच्चियां इनसे वाबस्ता रहेंगे तो उम्मीद है कि वो मुर्तद तो नहीं होंगे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने कामयाब तुलबा में इनामात की तकसीम करते हुए कहा कि हर महल्ले में हर घर के तमाम बच्चे बच्चियां मकतूब में तालीम हासिल करने लग जाएं तो इंशाअल्लाह वो कभी किसी इस्लाम मुखालिफ जहन नहीं रखेंगे। नेस कहा कि हम दुनियावी तालीम को इस कदर अहमियत देते हैं गोया कि यही हमारा मकसद जिंदगी है। हालांकि हमें मकसद जिंदगी और जरूरत जिंदगी में फर्क को समझना चाहिए। कोई आलम दुनियावी उलूम या अंग्रेजी तालीम की मुखालिफत नहीं करता, मगर इतना जरूर कहेंगे कि दुनियावी तालीम जरूरत जिंदगी है जो मौत तक ही काम आएगी, मगर दीनी तालीम हमारा मकसद जिंदगी
کی ہے, جو دنیا و آخرت دونوں جگہ کام آنے والی ہے. اس لیے لازم ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اپنے نونہالوں کو دین سے بھی واقف کرائیں. اس موقع پر صدر انتظامی کمیٹی حافظ عبدالعلی عارف نے تمام سرپرستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بچوں کو پابندی سے مکتب کو روانہ کرنے کی اپیل کی اور مہمانوں کا استقبال و شکریہ ادا کیا. نائب صدر عبدالمنان نے بھی طلباء کو انعامات حوالے کرتے ہوئے مہمانوں کی شال پوشی و گل پوشی کی. اس موقع پر مکتب کے طلباء و طالبات اور ان کے سرپرستوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارادہ ظاہر کیا کہ محلے کا ہر آدمی 10 بچوں کو مکتب لانے کی کوشش کریں گے. شہر کے علماء اکرام مفتی عبدالمبین قاسمی, مفتی عبدالماجد قاسمی, مفتی تبریز ضیاء الدین قاسمی, مولانا محمود رحمانی, مولانا مصعب قاسمی, حافظ حنیف کے علاوہ دیگر ذمہ داران موجود تھے. امام و خطیب مسجد محمدیہ مولانا سید مصطفیٰ قاسمی کی خدمات کو سراہتے ہوئے صدر مسجد کمیٹی نے شال پوشی کی اور مبارکباد پیش کی. اپنے بچوں کو جو نونہال بچے ہیں, ان بچوں کو علماء کے گود میں لانا ہے اور دینداروں کے حوالے کیا ہے, اس امید اور اس احساس کے ساتھ کہ یہ بچے اس قابل بن جائیں کہ آپ سب کو یہ بچے دامن پکڑ کر کے جنت میں لے جانے والے ہو جائیں, اور یہ بچے اس قابل بن جائیں کہ آپ سب کے لیے اس دنیا کو جنت بنا دیں. بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کو اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے جنت بنا لے, جسے اس دنیا کو جنت بنانا نہیں آتا, وہ آخرت کی جنت کیسے حاصل کر سکتا ہے. بیلپور پچلا نڑوکڑا آنگنواڑی بچوں کو ملبوسات کی گئی تقسیم. بیلپور پچلا نڑوکڑا پرائمری اسکول میں ICDS کے زیر اہتمام آنگنواڑی بچوں کو جی پی سیکریٹری نوانیتا پرائمری اسکول صدر مدرس ملیش کے ہاتھوں ملبوسات کی فراہمی عمل میں لائی گئی. اس موقع پر آنگنواڑی ٹیچر وسنتا نے کہا کہ ICDS کے زیر اہتمام پچلا نڑوکڑا میں واقع 5 سینٹرز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو ملبوسات کی فراہمی عمل میں لائی گئی. انہوں نے کہا کہ آنگنواڑی سینٹر کے تحت بچوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک کے علاوہ ملبوسات فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا. اس پروگرام میں پرائمری اسکول کے صدر مدرس ملیش, گرام پنچایت سیکریٹری نوانیتا, جونیئر اسسٹنٹ جوتی, آنگنواڑی ٹیچرز وسنتا, سورنا لتا, رادھا, بچوں کے والدین نے شرکت کی. بالکنڈہ منڈل کے بودے پلی دیہات سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو CMRF اسکیم کے تحت منظور ہونے والے چیکوں کو کانگریس قائدین نے کیا حوالے. بالکنڈہ منڈل کے مقام پر حلقہ کانگریس پارٹی انچارج متیالہ سنیل کمار کی کاوشوں کے سبب CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور ہونے والے CMRF چیکوں کی کانگریس قائدین کے ہاتھوں مستحقین کو حوالے کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار پر آنے کے بعد انتخابات کے موقع پر دیے گئے وعدے کے مطابق ہر ایک اہل ضرورت مند مستحقین کو حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والی فلاحی اسکیمات کے سامراج سے فائدہ پہنچاتے ہوئے حکومت سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت CM ریلیف فنڈ اسکیم کو متعارف کیا, جس کے تحت مختلف امراض میں مبتلا ہو کر خانگی دواخانے میں شرعی طبی امداد حاصل کرنے کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی عمل میں لائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے افراد جن کا علاج دواخانوں میں جاری اور وہ کثیر مقدار میں روپیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے, ایسے افراد کو CM ریلیف فنڈ کے تحت رقمی امداد فراہم کرنے کا اظہار کیا. اس موقع پر مستحقین نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ بالکنڈہ حلقہ کانگریس پارٹی انچارج متیالہ سنیل کمار کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا. اس موقع پر کانگریس قائدین موجود تھے. بالکنڈہ منڈل کسان نگر میں کانگریس پارٹی پرجا پالنا وجیا اتسوم شاندار پیمانے پر منعقد کیا گیا. بالکنڈہ منڈل کے مقام پر واقع کسان نگر میں کانگریس پارٹی پرجا پالنا وجیا اتسوم کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا. اس موقع پر کانگریس پارٹی صدر وینکٹیش گوڑ و سینئر قائدین سی نریش, سی ناگیش کی قیادت میں ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلاتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے 1 سال کی تکمیل کے موقع پر پرجا پالنا فتح کے جشن کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے 1 سال کے دوران کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے عوام کو آگاہی فراہم
फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की माली सूरत हाल इंतहाई अबतर होने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने समाज के तबकात से किए गए वादों को पूरा करने में कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद न सिर्फ अवाम बल्कि किसानों से किए गए वादों को भी पूरा करते हुए किसानों के ज़राई खर्च को 3 अक़सात में अदा किया और किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए हुकूमत ने धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश गौड़, सी नरेश, सी नागेश, गंगाधर, राजालिंगम, अकबर, मौजे के अवाम व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के नागापुर देहात में कांग्रेस पार्टी प्रजा पालना विजय उत्सवम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकोंडा मंडल के नागापुर देहात में कांग्रेस पार्टी प्रजा पालना विजय उत्सवम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के साम्राज्य से तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाया जा रहा है। वो इंतखाबात में दिए गए वादे पर अमलावरी करते हुए पहले मरहले के तौर पर खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत की फराहमी और 200 यूनिट बरक़ी की मुफ्त फराहमी के अलावा 500 रुपये गैस सिलेंडर की फराहमी अमल में लाने के साथ साथ किसानों व अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए एक स्कीमात के साम्राज्य से हर एक अहले जरूरतमंद मुस्तहिकीन को फैज़याब किया गया और किसानों के ज़राई खर्चात माफ करते हुए बारीक धान पर फी कुंटल 500 रुपये बोनस की फराहमी अमल में लाई जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश गौड़, कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम व दीगर मौजूद थे। बालकोंडा कांग्रेस पार्टी अफराद खानदान के ज़ेर एहतमाम प्रजा पालना विजय उत्सवम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकोंडा कांग्रेस पार्टी अफराद खानदान के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे हर एक वादे को मुकम्मिल करने की वजह से आज रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आए 1 साल मुकम्मिल करने के मौके पर बालकोंडा में प्रजा पालना विजय उत्सवम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए हर एक गारंटी स्कीमात के साम्राज्य से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टाउन सदर संजीव गौड़, यूनुस, सतीश, विकी, सनी, विनेश, संतोष गौड़, अनवर, पद्मा राव, विज्जू, गंगाधर, महेश, नवीन, नरसैया, गंगाधर, सैयन्ना, इम्तियाजुद्दीन, रमेश, बालकोंडा मौजे के खवातीन, किसानों के अलावा कांग्रेस अफराद खानदान ने शिरकत की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूलों की अचानक तनफी अमल में लाई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आरमूर मंडल पिपरी के करीब वाक़े आरमूर वेलपुर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर बॉयज गुरुकुला स्कूल व हॉस्टल की अचानक तनफी अमल में लाते हुए इस अहाते में जारी गुरुकुला का मरहलेवार तरीके से मुशाहिदा करते हुए रिहाइश की सहूलियात का मुआयना किया और स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल व दीगर का जायजा लेते हुए स्टोर रूम में महफूज किए गए बारीक चावल, सब्जियां, मुर्गी के अंडे, पकवान का तेल, दाल व दीगर जरूरी अशिया के मियार का जायजा लेने के अलावा उन्होंने तुलबा के लिए तैयार किया गया खाने का जायजा लेते हुए मेन्यू के मुताबिक किए जाने वाले बारीक चावल के मियार में कोई फर्क के बारे में मेस इंचार्ज से दरियाफ्त किया, जिस पर मुंतजमीन ने कहा कि कोई मसला नहीं है। मियारी चावल हर रोज जरूरी अशिया की मियार का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए ग़िज़ा को आलूदा न होने के लिए तमाम तरीन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का इजहार किया। इस मौके पर उनके साथ आरमूर तहसीलदार गजानन, गुरुकुला स्कूल के मुंतजमीन के अलावा दीगर मौजूद थे। साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने सब स्टेशन निजामाबाद शहर के फुलांग व न्यालकल रोड सब स्टेशन के पास 2 सब स्टेशनों का लिया जायजा। साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बोधन शहर में मियारी बरक़ी फराहम करने के लिए पेगड़ापल्ली रोड 33/1 kV सब स्टेशन और इसके अलावा सालूरा कैंप देहात में 33/11 kV सब स्टेशन सालूरा कैंप जाड़ी जमालपुर किसानों को बरक़ी बगैर रुकावट के बिला तातुल फराहम करने के लिए इससे मुताल्लिक़ राज़ी का जायजा लेते हुए अहदेदारों को अहकाम जारी करने का इजहार किया। इस मौके पर उनके साथ डीई बोधन एमडी मुख्तार, एडीई कंस्ट्रक्शन टी राजाशेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़ शिवाजी नगर में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजा पालना जश्न में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत।
रियासत में कांग्रेस की हुक्मरानी 1 साल मुकम्मिल करने के मौके पर जिले के मराकज पर वाक़ शिवाजी नगर में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजापालना जश्न प्रोग्राम में साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद दिए गए वादों पर अमलावरी करने की वजह से ही जश्न का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के दौरे इख्तिदार में किए गए कर्जों की अदायगी अमल में लाते हुए इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों को दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए हर एक गारंटी स्कीम के साम्राट से तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम व किसानों को फैज़याब करने का इजहार किया। शहर भैंसा जमीयत अहले हदीस की जानिब से साल 2025 के कैलेंडर्स की गई रस्म इजराई। भैंसा शहर के जमीयत अहले हदीस की जानिब से आज साल 2025 का इस्लामिक कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मस्जिद तौहीद के इमाम मोहम्मद खालिद मोहम्मदी ने खिताब करते हुए कहा कि ये कैलेंडर कुरान मस्जिद की आयत अहादीस रोजमर्रा की दुआओं के अलावा शिर्क व बिद्दत को मुकम्मल दलाल के साथ तहरीक किया गया है। ये कैलेंडर काफी अहमियत का हामिल है। इस मौके पर अहले हदीस सदर फेरोज खान, अलाउद्दीन, काजी अशफाक अहमद के अलावा दीगर मौजूद। डिवीज़न नंबर 31 में मजलिस कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर करदा तरक्याती कामों का इनकी अहलिया ने इलाके के खवातीन के हमरा पैदल दौरा करते हुए लिया जायजा। शहर निजामाबाद बल्दिया डिवीज़न नंबर 31 ऑटो नगर जो गुज़िश्ता कई सालों से बल्दी मसाइल से दो चार था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की बेलोस व बेबाक क़यादत व मुसलसल नुमाइंदगियों व इनकी जद्दोजहद के सबब इलाके में आए दिन तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया जा रहा है और इनकी ही नुमाइंदगी पर इलाके की तरक्की के लिए मंजूर करते हुए 30 लाख फंड से डिवीज़न के मसाजिद के पास तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया और आज इन तरक्याती कामों का इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की अहलिया नाजिमा परवीन ने इलाके के मौजिज़ खवातीन के हमरा पैदल दौरा करते हुए जायजा हासिल किया। इसी तरह उन्होंने मस्जिद उस्मानिया के पास जारी सीसी रोड के कामों का जायजा हासिल करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और कॉन्ट्रैक्टर को मियारी पैमाने पर काम अंजाम देने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा सोहेल चाउ, शमशू, जावेद, मुजाहिद व दीगर मौजूद थे। डिचपल्ली मंडल के सुद्दापल्ली देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। निजामाबाद रूरल हल्के में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ सुद्दापल्ली देहात में तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखने के बाद हेल्थ सब सेंटर की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इसके अलावा सीसी रोड की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए एससी कम्युनिटी हॉल से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। बाद अज़ा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन के तहत सुद्दापल्ली दही लाइब्रेरी को हवाले किए जाने वाले फर्नीचर को दही अवाम को हवाले की। रियासती वजीर रेवेन्यू इंफॉर्मेशन हाउसिंग डिपार्टमेंट श्रीनिवास रेड्डी को रियासती पंचायत राज, दही तरक्की, खवातीन व अतफाल बहबूद डॉक्टर सीतक्का ने तहनीत अमल में लाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। हैदराबाद के सेक्रेटरीट में रियासती इंफॉर्मेशन रेवेन्यू हाउसिंग डिपार्टमेंट मुत्तहिदा वरंगल जिला इंचार्ज वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए मलमपल्ली मंडल के लिए रेवेन्यू के तहत बगैर किसी पाबंदी के तारुफ करवाने के बायस रियासती पंचायत राज, दही तरक्की, खवातीन व अतफाल बहबूद वजीर डॉक्टर सीतक्का ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए इज़हार तशक्कुर पेश किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस हुक्मरानी के 1 साल की तकमील के मौके पर प्रजापालना विजय उत्सवम का किया गया इनेकाद। जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़ शिवाजी नगर में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजापालना जश्न में साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। डिचपल्ली मंडल में वाक़ सुद्दापल्ली देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। कांग्रेस की 1 साला हुक्मरानी में अवाम को खुशहाल होने का रूरल एमएलए ने किया था। मोटार मंडल के वडियाड व शेटपल्ली देहातों में सीएम रेवंत रेड्डी व बालकोंडा कांग्रेस इंचार्ज की तस्वीर को कांग्रेस कायदीन ने दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। आरमूर मंडल पिपरी के करीब वाक़े आरमूर वेलपुर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गुरुकुला स्कूल का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनकी अमल में लाई। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी को वजीर सीतक्का ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई।
डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन की आरडीओ से मुलाकात। ज़ेर-ए-इल्तिवा शादी मुबारक चेक की जल्द इजराई व तकसीम के लिए निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की मौसम नुमाइंदगी। हुकूमत तेलंगाना वादे के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को 1 तोला सोने की फराहमी जल्द से जल्द अमल में लाए। मजलिस वफद की नुमाइंदगी। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।